Most welcome everyone. How are you? Are you fine? Thank you. स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए और स्टडी हमेशा एंजॉयफुल वातावरण में होनी चाहिए। क्लियर? आपको बताए थे ना केमिस्ट्री को एकदम मनोरंजक बना देंगे, आनंददायक बना देंगे। तो प्रयास हमारा वही है कि आप लोगों को केमिस्ट्री भारी न लगे, हल्का हो जाए, लाइट हो जाए और पढ़ने में मजा आ जाए, है ना। चलिए आज बेटा देखो फिर हम लोग बेहतरीन टॉपिक के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? अनुचुंबकीय गुण एवं प्रतिचुंबकीय गुण। ये बेटा पदार्थों में दो विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अनुचुंबकीय नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और कुछ प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होंगे, कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय होंगे, आज हमारी आपकी चर्चा इसी पर चलेगी। राइट? तो देखो बेटा एक एक केवल बात ध्यान देना है कि वे सारे के सारे परमाणु, वे सारे के सारे आयन, वे सारे के सारे अणु जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो सारे के सारे जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। और अनुचुंबकीय गुण वाले क्या होते हैं? अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, तो वो उससे क्या होंगे? आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। शर्त क्या है कि कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसमें चुंबकीय गुण ज्यादा होगा, और कम है तो चुंबकीय गुण कम होगा। अब ये चुंबकीय गुण आता कैसे है? इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण। तो यहां देख लीजिए क्या कहेंगे? ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु अणु, ऐसे परमाणु अणु या आयन, या आयन जिसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उपस्थित हो, अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। क्या कहा गया बेटा? ऐसे परमाणु अणु या आयन जिसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अनुचुंबकीय गुण
प्रदर्शित करते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। तो आपको बस केवल ये पता लगाना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? तो आप जरा देखो, जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन परमाणु की अवस्था में है तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा 1s1, ये अनपेयर्ड रहेगा। अगर मान लो लिथियम परमाणु के रूप में है तो इसका 3 होता है, 1s2, 2s1, इसमें भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां जरा देखिए, अगर मान लो बोरान है 5 है तो 1s2, 2s2 और 2p1, तो यहां देखिए s तो पूरा भरा हुआ है और p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर मान लो कार्बन है 6 तो 1s2, 2s2 और 2p2, यहां देखो इसके p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये है नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 और 2p3, तो s तो बेटा भरा हुआ है, p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ 8 है ऑक्सीजन का, 1s2, 2s2 और 2p4, 2p4। अब यहाँ जरा देखो 1 2 3 4, ये कौन है, ये है फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2 और 2p5। यहाँ जरा देखो 1 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ देख लो बेटा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो जिसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, ये सब पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, इनको अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय गुण, राइट। जिसमें जिसमें बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, राइट। तो आप बेटा डेफिनेशन दे करके एक दो एग्जाम्पल जो आपको बढ़िया लगे इसमें, क्योंकि 1 नंबर पे पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा भौकाल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण है। तो प्रतिचुंबकीय गुण पर हमारी आपकी चर्चा होगी और उसमें क्या कहा जाएगा, ऐसे परमाणु अणु या आयन जिनके सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं हो, यानी उनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ऐसे क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या होगा, जब इनको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, यहां देखिए प्रति चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, इसको क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर। क्या कहलाता है बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर। ये देखिए प्रतिचुंबकीय वाले को क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक
मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर शो करता है, डायामैग्नेटिक नेचर। तो क्या कहेंगे, यहां जरा देखो, ऐसे तत्वों के परमाणु अणु या आयन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। यहां देखिए, प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यहां जरा देखिए, प्रतिचुंबकीय, प्रतिकर्षित होते हैं तो क्या कहलाएंगे? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, यहां जरा देखिए क्या कहा गया, ऐसे तत्वों के परमाणु अणु या आयन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। देखो बेटा, छोटी सी डिफिनेशन है। शर्त क्या दिया कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, और जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होता है। जरा ध्यान दो, इनका एग्जांपल क्या लेते हैं? ये है हीलियम, ये 2 है, यहां क्या होगा 1s2, यानी S जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है। फिर यहां जरा देखो बेरिलियम का 4, 1s2 2s2, ये भी देखो पूरा भरा हुआ है। फिर यहां पर देखो क्या है, नियान का क्या है 10 है, 1s2 2s2 2p6। देखो बेटा, ये S भी पूरा भरा है, ये S भी पूरा भरा है, और ये P भी पूरा भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, राइट, ये भी पूरा भरा हुआ है। अब अगर मान लो सोडियम है एक धनात्मक, 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो 1s2 2s2 2p6, ये भी पूरा भरा हुआ, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये फ्लोराइड है, 9 है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 10 हो गया, 1s2 2s2 2p6। अब आप जरा देखो, इसमें क्या है, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
पेयर्ड हो गए हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 12 है, तो यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड 2 नेगेटिव। ये क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2 और 2p6। इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 0। सो ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे डायामैग्नेटिक होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, राइट। इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे, राइट। फिर उसके बाद कुछ आयनों को बेटा इनको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ आयनों को मैं एग्जांपल दे करके आपको बता देता हूं कि उनमें कैसे आप पता करोगे कि प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, राइट। तो इसको हम एग्जांपल दे करके समझाते हैं, इनको आप फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रिलीज करते हैं। याद रखो बेटा कुछ एग्जाम्पल आपको ले करके बताएंगे कि ये प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, और ये कार्य आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कितने किस कक्षा में किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसका ज्ञान होना जरूरी है, जो पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद जरा ध्यान दो, यहां पर एक एग्जाम्पल क्या दिया है, निकिल 2 पॉजिटिव। निकिल 2 पॉजिटिव कोष्टक में Z बराबर 28 में क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। खूब परीक्षा में पूछा गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। तो आप जरा देखो क्या करते हैं, पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 28 है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। यहां देखिए यस कक्षा है, ये बाहर वाली है, सबसे बाहर वाली, और यहां देखिए 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जरा देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, क्योंकि हमको 2 पॉजिटिव में बताना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, 4s का निकलेगा। क्यों, क्योंकि 4s ही सबसे बाहर है। यहां जरा देखिए ये 4s2 और उसके बाद 3d8 है, अंदर वाली कक्षा का है, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां जरा देखो निकिल 2 पॉजिटिव, ये 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d8। अब जरा देखिए यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां जरा देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितना है 2, यहां भी कितना है 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये क्या होगा, ये होगा पैरा मैग्नेटिक है। कैसा नेचर होगा बेटा, पैरा मैग्नेटिक होगा। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। फिर उसके बाद जरा देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, ये कापर और Cu1 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, इसका Z बराबर कितना है, ये Z बराबर है 29।
तो यहाँ क्या होगा, Z बराबर अगर 29 है तो यहाँ क्या कराएगा, चुंबकीय गुण। इनका क्या बताना है, चुंबकीय गुण बताना है। तो चुंबकीय गुण कैसे बताओगे, जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करोगे तब तो बताओगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहाँ देखो Cu29, यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब जरा देखो ये कौन है, ये s2 है। यहाँ देखो d में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अस्थायी होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। यहाँ देखो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यस फोर्स में आ गया और डी पूरा का पूरा भर गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ देखो कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1। तो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर मान लो कॉपर जो है परमाणु के रूप में है, एक भी आवेश नहीं है, तो भी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस में है, ये क्या करेगा, उसको पैरा मैग्नेटिक बना देगा। अब देखो इस रूप में अगर है तो पैरा मैग्नेटिक है, अगर इस रूप में आ रहा है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। तो कहाँ से निकालेगा, यहाँ का निकालेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जरा देखो Cu1 पॉजिटिव 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। ये देखो बेटा ये हो गया 0, खाली हो गया। और यहाँ जरा देखिए 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 राइट। अब यहाँ जरा देखो इसमें एक भी अनपेयर्ड है, ये सारे के सारे पेयर्ड है, कक्षाएं भरी हैं तो पेयर्ड है, ये पूरा खाली है, ये पूरा भरे है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर होगा। अब आप जरा बताओ ये उधार लेकर के क्या ये चैन से बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो बड़ा आतुर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर के दुखी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इसके ऊपर कर्जा है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से निकालेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहाँ से जो उधार दिया है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d9। यहाँ जरा देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आ गया। तो ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। देखो बेटा कॉपर में आप जान गए कि कौन पैरा मैग्नेटिक है। ये देखो ये बेचारे पैरा है, पी है, पैरा है। ये कौन है, ये डायामैग्नेटिक है, डे है। ये कौन है, ये पैरा है ना। तो इस तरह से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करके इस तरह से 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। क्लियर। अब यहां देखो एक चीज और आ जाता है, कॉपर में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कॉपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ दिया तो लगे तब उसका मैग्नेटिक नेचर ही बता दीजिए। जहां जहां आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले आंख मूंद करके सीधे बोलो कि पैरामैग्नेटिक है। जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा में मिले आप लिख दो कि डायमैग्नेटिक है। एग्जामिनर जो है ग्लैड हो जाएगा कि हाँ बच्चे के पास कितना नॉलेज है। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद जो है आप लोग अभ्यास करेंगे और जितना ही अभ्यास करेंगे बेटा उतने आपका क्या कहते हैं नॉलेज प्रखर होता चला जाएगा। क्या कहा गया है? अभ्यासेन विद्या, अभ्यासेन विद्या कहा गया है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, लाइन लाइन जो है एक एक लाइन क्या कहा गया है कि विद्यार्थिनः कुतो सुखः, विद्यार्थिनः कुतो सुखः और सुखार्थिनः कुतो विद्या। विद्या को चाहने वाले को सुख नहीं है, लेकिन सुख चाहने वाले को विद्या भी नहीं है। लेकिन जिसके पास विद्या है इतिहास वही रचता है। एक आदमी कहा कि ई बतावा पढ़ लिखे के कलेक्टर बनल है, तो जरा एक भी अनपढ़ कलेक्टर बता दो। पढ़े लिखे लोगों में से ही तो कलेक्टर बनते हैं। तो ये सारी बातें जो है बेमानी है। आप हमेशा जो है क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। आपको हमेशा अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की जरूरत है। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा है कि नहीं? हिम्मत करके आगे बढ़ो, दुनिया स्वागत करने के लिए बाहें फैला करके खड़ी मिलेगी। चलिए बेटा एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको लेकर के मैं दिखाता हूं। यहां क्या है, ये क्रोमियम और यहाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम और क्रोमियम 3 पॉजिटिव में इसका क्या होगा बेटा, Z बराबर कितना होता है 24। Z बराबर कितना होता है 24। तो क्या कहेंगे, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताना है तो नो टेंशन बेटा, बहुत ही बेहतरीन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो। क्या करेंगे, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, या देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो यहां क्या है, ये भी क्या है, अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन सा है, अपवाद वाला। अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित हो जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। आप जरा देखो, अगर इस रूप में रहता तो यहाँ यस जो है क्या है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है, यस जोड़ा में है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, जो इसकी मूल अवस्था है, मूल अवस्था में इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार क्या होगा, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर यहाँ जरा देखो, यहाँ हम लोग लबे दम लिखते चलते हैं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 4। तो कैसा नेचर होगा, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। अब आप जरा देखो, ये वाला जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया अस्थाई वाला, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखो अब ये सारा इलेक्ट्रॉन पा करके क्या हो गया, ये सब पेयर्ड हो गए। क्या हो गए, सब पेयर्ड हो गए। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 6। ये भी कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। राइट, यहां देखिए ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ग्राउंड स्टेट का है। कैसा है, ग्राउंड स्टेट का। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, एक्साइटेशन स्टेट है। इसको क्या कहेंगे, एक्साइटेशन स्टेट में रहेगा। अब आप जरा देखो, ये क्या करना है, 3 पॉजिटिव बनना है। तो यहां तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहां कितना 5 है।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो जरा ध्यान दो, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो क्या हो गया, ये देखिए 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d3। तो देखो बेटा ये तो हो गया 0, इधर तो पूरा भरे हुए हैं, इनका तो टेंशन नहीं लेना, ये पूरा भरे हुए हैं। और यहां देखो डी में कितने हैं, डी में 1 2 3 4, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर, पैरा मैग्नेटिक नेचर हो। तो इस तरह से बेटा आज हम लोग क्या पढ़े कि पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या है, और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा होंगे डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, राइट। तो इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम पता करके ये बताएंगे कि कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ क्या है, Zn और Zn2 पॉजिटिव, Zn और Zn2 पॉजिटिव, क्या होगा, तो यहाँ देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 30, परमाणु क्रमांक 30 में चुंबकीय गुण क्या बताना बेटा, चुंबकीय गुण कैसे होंगे। आप जरा देखो इनका चुंबकीय गुण पता लगाने के लिए क्या किया जाएगा, पहले Z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। देखो बेटा ये पूरा भरा हुआ है और ये डी भी पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक नेचर, इसका क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर होगा। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है। अब जरा देखो अगर ये Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, कहां से निकलेगा, 4s का, सबसे बाहर 4s है, तो यहां देखो Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। ये देखो बेटा s ऑर्बिटल तो पूरा खाली हो गया, लेकिन फिर भी देखो डी पूरा भरा है, डी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इस एटम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर, क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। तो आज हम लोग जो है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण के बारे में पढ़े और इसका एग्जाम्पल लेकर के बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ लिए हैं। अगर वीडियो बेहतर लग रहा है बेटा तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और झूम करके पढ़ने की जरूरत है, जिससे मजा आ जाए। देखो बेटा आप लोगों को डीप में लेकर के मैं केमिस्ट्री खूब ढंग से समझा रहा हूँ, लेकिन वो भी इतना कठिन नहीं समझा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में ना आ जाए। लेकिन आपको मैं बताया था कि अफबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको टिल लाइफ याद रहना चाहिए, उसका अभ्यास करते रहिए। क्यों, क्योंकि बिना उसके अभ्यास के केमिस्ट्री का एक भी पन्ना खुलने वाला नहीं है। अगर आप कसम खा लोगे कि हम अफबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ेंगे, हुंड का नियम नहीं पढ़ेंगे, पाउलिश का अपवर्जन नियम नहीं पढ़ेंगे, और तो आप ये मान चलो फिर केमिस्ट्री फिर कठिन है कि नहीं, आना माना दोष है ना। देखो बेटा न सुप्तस्य सिंहे, सोए हुए शेर
के मुख में मृगा अपने आप नहीं प्रवेश करता है ना। न प्रवेशति मृगा सुप्त सिंहे, सोए हुए शेर के मुख में कभी मृगा प्रवेश नहीं करता। सो आप सोचो कि ऐसे बैठे बैठे केवल साइंस में एडमिशन करा लेने से हम साइंस के विद्वान बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बशर्ते क्या आपको मैं मंत्र दिया था कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे धीरे होए, अब माली सींचे 100 घना ऋतु आए फल होए। आपको एक चीज मैं पढ़ा रहा हूं तो 4 दिन 5 दिन का मौका दे रहा हूं कि आप खूब अभ्यास करिए, लेकिन आप कसम खा लोगे कि हम अभ्यास नहीं करेंगे, फिर तो कठिन है कि नहीं। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को बताओ। फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।